अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत अच्छी नई एक्साइटिंग वीडियो, जिसको आपने एंड तक मस्त देखना है, क्योंकि मैं इसमें आपके साथ बहुत कुछ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहली बात जो मैं आपसे यहाँ शेयर करूँगी वो ये है कि क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था, 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे, मेरा वॉच टाइम पूरा हो गया था, तो इसी खुशी में हमने सोचा कि हम बाहर चलते हैं, कुछ इंजॉय करते हैं और इसके साथ साथ अच्छा सा डिनर करेंगे और कुछ स्वीट्स लेके घर आ जाएंगे। यही प्लान लेके हम घर से निकले तो थे, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे सनसेट का टाइम है, मगरिब के पहले का वक्त था यहाँ पे, और ड्राइव हम कर रहे थे और सोच रहे थे कि कहाँ जाए। तो फिर फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम चलते हैं फेस्टिवल सिटी, और वहाँ पे है जशन मॉल, और उसकी बैक साइड पे सी व्यू है, और उस वहाँ सी व्यू पे हर हाफ आवर के बाद एक शो होता है, लाइट शो होता है। हमने सोचा कि वो देखेंगे, हरीम भी थोड़ा सा इंजॉय कर लेगी और घूम फिर लेगी, और हमारी भी थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी। क्योंकि बच्चों के बाद ये होता है कि आपकी प्रेफरेंस जो रहती है वो यही रहती है कि आप ऐसी जगह जाएं जहाँ बच्चे बोर ना हो। तो हमने भी यही कोशिश की। हम किसी और मॉल में अगर चले भी जाते डिनर वगैरह करने के लिए किसी रेस्टोरेंट में, तो वो हरीम के लिए बहुत बोरिंग होता, तो वो हमें बहुत तंग करती। तो इसलिए हमने ऐसी जगह चुनी जहाँ पे हम जाएँ तो हरीम के लिए एंटरटेनमेंट भी हो और साथ में हम भी थोड़ा सा एंजॉय कर लें और थोड़ी आउटिंग हो जाए हमारी भी। तो इसीलिए हम निकले यहाँ से, और ये मगरिब के पहले का वक्त है, सूरज ग़रूब हो रहा था और बहुत अच्छा व्यू था। तो मैंने जल्दी से आप लोगों के लिए कैप्चर कर लिया कि आप लोग भी देखें दुबई का डूबता हुआ सूरज। और यहाँ पे बस हम पहुँचने ही वाले हैं, और जो ही हम पहुँचे तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ जाके क्या हुआ। और यहाँ हम आ चुके हैं फेस्टिवल सिटी में, और यहाँ पे है जशन मॉल जहाँ हमने जाना था, जिसके बैक पे सी व्यू है और जहाँ पे लाइट शो भी होता है। तो हमने हरीम को लाइट शो दिखाना था, और इसके साथ साथ यहाँ पे हम पार्किंग देख रहे हैं, क्योंकि मैप में भी पार्किंग का कुछ हमें सही से प्रॉपर पता नहीं चल रहा था कि हमने किस तरफ जाना है और कौन सी पार्किंग में अपनी गाड़ी को पार्क करना है, ताकि हमारा एक्सेस जो है वो मॉल की तरफ ईजी हो जाए। अदरवाइज़ यहाँ बहुत सी पार्किंग्स थी और हमें समझ नहीं आ रही थी। तो फिर हमने एक टैक्सी ड्राइवर से पूछ लिया, उसने हमें गाइड किया। बेसमेंट में सारी पार्किंग थी और काफ़ी आगे से यू टर्न लेकर आना पड़ा हमें पार्किंग में जाने के लिए। तो हरीम भी बैक सीट पे बैठी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसने बिल्कुल भी तंग नहीं किया था, और बस अच्छे से वो बैठी हुई थी, क्योंकि वो अपने टॉयज़ साथ ले गई थी, तो वो अपने टॉयज़ के साथ ही बिज़ी रहती है, फिर उनके साथ खेलती रहती है और मुझे तंग इतना नहीं करती। बस मॉल में हम जब एंटर हुए तो उसके बाद यहाँ वहाँ घूमने के बाद हम देख रहे थे, स्वीट्स देख रहे थे, तो हम यहाँ आए स्टॉल पे, और इस स्टॉल में वॉफल्स थे और आइसक्रीम्स भी थी। तो पहले सोचा कि आइसक्रीम ले लें, लेकिन उस टाइम मीठा खाने का कुछ भी मूड नहीं हो रहा था। केक्स भी इनके पास बहुत अच्छे थे, तो फिर हमने सोचा कि जब डिनर कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से कोई केक ले लेंगे या कोई भी फ्रूट टार्ट वगैरह ले लेंगे, और उसको लेके घर चले जाएंगे और घर पे जाके खा लेंगे। क्योंकि हम दोनों ही इतने ज़्यादा स्वीट लवर नहीं हैं, मीठा इतना खाने का दिल नहीं करता, लेकिन यहाँ देख के दिल आ रहा था, क्योंकि भूख लगी हुई थी शायद इस वजह से। यहाँ बैक पे आ गए हैं। यहाँ पे सी व्यू है और काफ़ी फैमिलीज़ थी यहाँ पे, काफ़ी बच्चे थे यहाँ पे जो कि वेट कर रहे थे लाइट शो का। और मैं आपको भी लाइट शो दिखाऊंगी, आप लोग भी इंजॉय करें, और कभी आपका जाना हो तो प्लीज़ इस जगह ज़रूर जाइएगा और विज़िट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो आपको रेस्टोरेंट्स बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, और साथ में इसका व्यू भी अच्छा है, सी व्यू है, और लाइट शो भी हर हाफ आवर के बाद होता है, कभी कभी लॉन्ग होता है और कभी कभी शॉर्ट होता है। तो हमने भी देखा था, और चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ। हरीम ने तो बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय किया था। Eating sugar, telling lies.
سيداتي سادتي، لسلامتكم وسلامة الآخرين يرجى الالتزام بالتباعد الاجتماعي وترك مسافة ذكرين. يرجى اتباع और आपने देखा कि बच्चों ने लाइट शो को कितना ज़्यादा एंजॉय किया और लाइट शो देखने के बाद हम पीछे मुड़े थे और सोच रहे थे कि कहाँ पे खाना खाएं और कौन से रेस्टोरेंट में जाएं। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम चिलीज़ पे चलते हैं, क्योंकि एक बार दो बार पहले भी हमने चिलीज़ पे डिनर किया था तो यहाँ के स्टेक्स वगैरह हमें अच्छे लगे थे। सो इसी को डिसाइड करते हुए हम यहाँ से जा रहे थे। और नया रेस्टोरेंट इसलिए नहीं ट्राई किया क्योंकि हमने सोचा कि जो पहले से खाया हुआ है वो अच्छा लगा था, आज वही खा लेते हैं, फिर किसी दिन हम जो है वो नया रेस्टोरेंट जो है वो ट्राई कर लेंगे। खाने के टाइम पे हरीम बहुत बोर हो गई थी और इसने मुझे काफ़ी तंग भी किया था। और खाना तो ये इतना प्रॉपर खाती भी नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ। आप उस तरह से अपने डिनर को एंजॉय नहीं कर सकते जिस तरह से आपको करना चाहिए। और बस यहाँ पे हम आके बैठे थे और हमने ऑर्डर किया। और स्टार्टिंग में उन्होंने एपेटाइज़र के तौर पे हमें ये नाचोस दिए सॉस के साथ। तो बस यही मैं एंजॉय कर रही थी और हरीम जो है वो बहुत शोर करी थी इस जगह पे और बहुत तंग हो रही थी। शायद उसको भूख भी लग रही थी, लेकिन वो इस तरह की चीज़ें खाती नहीं है प्रॉपर। वैसे तो मैं उसका खाना साथ रख के लेके आती हूँ जो मैं उसको खिला देती हूँ। सो यहाँ हमारा डिनर आ चुका है और अभी हम डिनर करने वाले हैं। और ये मेरा स्ट्रॉबेरी मार्गरीटा और साथ में बस यही हमने ऑर्डर किया था। और एक हमने प्लेटर ऑर्डर किया था जो कि आ चुका है। अभी भी मुँह में पानी आ गया सोच के भी। और बहुत मज़े का था, इनका स्टेक भी और श्रिम्प्स भी बहुत अच्छी थी। डिनर करने के बाद हम यहाँ आ चुके हैं और हमने सोचा कि कोई केक वगैरह ले लेते हैं। और यकीन करें मैं तो इतनी फुल हो चुकी थी कि मुझे किसी भी केक में कोई इंटरेस्ट फील ही नहीं हो रहा था कि कुछ लेना भी है कि नहीं। और बहुत ही अभी मुझे देखने में लग रहे हैं बहुत ही मज़े के केक्स थे, लेकिन उस टाइम पे मुझे बिल्कुल कोई भी अच्छा नहीं लग रहा था। बस मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि कोई भी एक जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप पिक कर लें। फ्रूट टार्ट्स वगैरह भी थे, मैकरॉन्स भी थे और बहुत कुछ था। और कुछ अरेबिक स्वीट्स भी थी, उसकी भी मैंने आप लोगों के लिए छोटी सी वीडियो बना ली है। मैंने सोचा कि अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूंगी अरेबिक स्वीट्स के बारे में। और यहाँ बेकरी सेक्शन में आपको तकरीबन हर तरह की स्वीट्स मिल जाती हैं, पाकिस्तानी भी मिल जाती हैं, लेकिन वो फ़्रेश नहीं होती तो हम इसलिए कभी लेते नहीं हैं। अरेबिक स्वीट्स वगैरह भी होती हैं। और यहाँ ये मुझे ग्रेनोला बार्स नज़र आ गए थे तो मैं इनको देख रही थी। ये बहुत अच्छे होते हैं और फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। और अगर आप ये ले लें, वैसे तो घर में भी बन जाते हैं और मैं अक्सर बना लेती हूँ, कभी आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और ये बकलावा और बस अरेबिक स्वीट्स थी सारी की सारी। यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा और आपको अच्छी लगी होगी। अपना फ़ीडबैक मुझे कमेंट्स में ज़रूर दिया करें और मेरी वीडियो को लाइक कर लिया करें। बहुत से लोग मेरी वीडियोस को देख तो लेते हैं लेकिन वो लाइक करने में कंजूसी कर जाते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और अपना फ़ीडबैक जो है वो मुझे कमेंट में भी दिया करें। इससे मुझे बहुत एनर्जी मिलती है और मेरा दिल चाहता है कि मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियोज़ लेकर आऊँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक लास्ट रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मुझे अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा। मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है और मैं भी आप सबके लिए बहुत दुआएं करूँगी। इंशाअल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।